स्लाइटली। अब देखो, पहला टॉपिक होता है अल्फाबेट। इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं सर? 26 होते हैं। इन 26 को दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है रिटन यानी कि लिखने के आधार पर, एक होता है आपका ओरल यानी कि बोलने के आधार पर। रिटन क्या होते हैं? रिटन में ये जो अल्फाबेट्स होते हैं इन्हें दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो आपके होते हैं कैपिटल लेटर्स, इनको 26 लेटर्स को कैपिटल या फिर स्मॉल में लिखा जाएगा। ओरल में हमने दो भागों में बांट दिया है, या तो आपका होता है बेसिकली वोवेल या होता है आपका कॉन्सोनेंट। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? एनी प्रॉब्लम हियर? इंग्लिश में जो इंग्लिश में बोल रहा हूं, वॉट एवर आई एम स्पीकिंग, इट इज जस्ट अ कलेक्शन ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट लेटर्स। मैं जो बोल रहा हूं ना इंग्लिश में, वो सारे के सारे A to Z तक के होते हैं। अब इंग्लिश में जो अल्फाबेट्स होते हैं ये क्या होते हैं? A to Z होते हैं। कितने होते हैं? 26 होते हैं। इन 26 अक्षरों की वजह से ही इंग्लिश आपकी बनी है। इंग्लिश कहां से बनी? सिर्फ 26 अक्षरों से बनी। इन 26 अक्षरों को दो प्रकार से इंग्लिश बोलने में इस्तेमाल किया जाता है। रिटन में लिखने में इस्तेमाल किया जाता है, तो लिखने में हम दो प्रकार से इन लेटर्स को लिखते हैं, बोलने में हम दो प्रकार से इस्तेमाल करते हैं। अब बात को समझना दोस्त, बड़े काम की चीजें, जीरो से लिया है। इससे नीचे कुछ होता ही नहीं है, इससे नीचे कुछ नहीं होता है, इससे नीचे कुछ होता ही नहीं। आज समझ लो, इसके बाद सीधा पढ़ाऊंगा, बोलना सिखाऊंगा। कैपिटल जो होते हैं इनको हम ऐसे लिखते हैं A, B, C और D। स्मॉल जो होते हैं उनको हम इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं A, B, C, D। इनका इंपॉर्टेंस क्या है? इंग्लिश में जब हम लिखते हैं ना तो उसका पहला लेटर जो होता है वो हमेशा कैपिटल होता है। कोई वर्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं तो पहला लेटर कैपिटल होगा। कभी कभी हम जो कर्सिव राइटिंग की बात करते हैं वो इन्हीं लेटर से बनती, स्मॉल लेटर से बनती, जब इनके कर्व्स बनाए जाते हैं। राइटिंग प्लेज वाइटल रोल इन योर स्किल्स। इंग्लिश का मतलब सिर्फ बोलना नहीं होता है दोस्त, इंग्लिश मीन्स आपको लिखते भी आना चाहिए। 10वीं में ना आप लोगों ने ना 10th और 12th में तो रट्टा मार लिया, लेटर लिखना है, टीचर ने बोला रट्टा मार के लिखा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ गए। इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। जब आप जॉब करोगे ना तो आपका बॉस बोलेगा कि भैया एक मेल लिखो, क्लाइंट को एक मेल लिखी इंग्लिश में। अब मेल लिखते कब आएगा? जब आपके पास लैंग्वेज होगी। हिंदी में तो मेल नहीं लिखोगे। 2023 में हिंदी में मेल लिखोगे क्या कि प्रिय ग्राहक हमारा माल बहुत अच्छा है, हमारा माल ले लो। अरे वो माल किसी लड़की को समझेगा कि कौन से माल की बात कर रहा है, वो चरस गांजे को माल समझेगा। इसलिए यू हैव टू यूज प्रॉपर इंग्लिश, और इंग्लिश में लिखोगे तब जाके बॉस खुश होगा, सैलरी बढ़ाएगा। इंग्लिश इज नॉट अबाउट ओनली स्पीकिंग। इंग्लिश लिखने के बारे में है, इंग्लिश बोलने के बारे में है, इंग्लिश समझने के बारे में है, इंग्लिश अंडरस्टैंड करने के बारे में। डू यू अग्री विथ मी? यस और नो? समझ में आया कि नहीं आया? चैट में सबकी चैट पढ़ रहा हूं। गुड इवनिंग दिव्या, गुड इवनिंग। तो इसीलिए आई जस्ट वांट टू टेल यू वन थिंग दोस्त, कि इंग्लिश जो है ना जीरो से पढ़ना पड़ेगा। आपको लिखना भी सिखाऊंगा, मैंने ठेका ले रखा है, मैं लिखना भी सिखाऊंगा, ठीक है? तो इंग्लिश में 26 अक्षर होते हैं, इन्होंने परेशान करके रखा है। 26 अक्षर क्या होते हैं? इनको दो भागों में बांट दिया है। रिटन इंग्लिश में इनको दो तरीके से लिखा जाता है, उनको कैपिटल लिखा जाता है, स्मॉल लिखा जाता है। इनको ओरल जब हम बोलते हैं ना तो दो तरीके से प्रोनाउंस करते हैं। दो तरीके से कैसे प्रोनाउंस करते हैं यहां देखते हैं दोस्त। तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं वोवेल की। तो वोवेल में ना इन्हें हमने 5 नंबर दिया है, 5 अक्षर होते हैं। दिखाई दे रहे हैं? यस सर दिखाई दे रहे हैं। कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U। वाई दे आर कॉल्ड वोवेल्स? सर इनको वोवेल्स क्यों कहा जाता है? भाई ऐसे अंग्रेजी के लेटर्स जिनको बोलते समय हम अपने आर्टिकुलरी पार्ट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। सर ये आर्टिकुलेशन क्या होता है? आर्टिकुलेशन क्या होता है दोस्त, समझो बात को। देखो मैंने कितनी बढ़िया पेंटिंग बनाई है, ज्यादा तारीफ मत करना है ना, वरना मुझे ईगो आ जाएगा। ये देखो, ये आपको क्या दिख रहा है? ये तो थोड़ा बड़ा बन गया है ना, इसको छोटा बनाते हैं यहां से। ये तुम्हारा ही चेहरा है। यहां पर एक जो है ना, ये जो हमारा मुंह होता है ना, ये हमारा जो माउथ होता है ना, इसको बोला जाता है हमारा आर्टिकुलेटरी सिस्टम। जो पेट होता है इसे रेस्पिरेटरी सिस्टम कहा जाता है। रेस्पिरेटरी मतलब जहां हवा जाती है पेट में, इसे कहा जाता है रेस्पिरेटरी।
उस हवा के थ्रू या हमारे यहां गले में आती हवा, यहां से आवाज बनती है, यहां दो वोकल कार्ड्स लगे रहते हैं, वोकल कार्ड्स, इसे कहा जाता है फोनेटरी सिस्टम, यानी कि फोनेटिक्स, फोनेटरी सिस्टम कहा जाता है। और मुंह से जो आवाज निकलती है, तो हम जो साउंड बनाते हैं ना, क ख ग अ आ ई, ये साउंड को कहा जाता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। मतलब इंग्लिश बोलने के लिए तीन चीजों को समझना पड़ेगा। नंबर 1 रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि पेट, रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्योंकि यहां से हवा ऊपर आती है, ऊपर आने के बाद हमारे वोकल कार्ड्स में यहां पर हवा को अलग अलग भागों में काटकर उसे आवाज में कन्वर्ट किया जाता है, इसे कहा जाता है फोनिटरी सिस्टम। क्या कहा जाता है? फोनिटरी सिस्टम। और यहां से जब आवाज बनती है तो हवा के रूप में नाक से और मुंह से बाहर होती है, तो जो हवा मुंह से बाहर होती है तो वो वर्ड्स निकलते हैं, जिसे कहा जाता है आर्टिकुलेटरी सिस्टम। जब हम वोवेल बोलते हैं तो हम अपनी जबान का, अपने ऊपर के हार्ड पैलेट का, सॉफ्ट पैलेट का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो जब कोई ऐसा अक्षर, ऐसा लेटर जो सीधा गले से बाहर आ जाए, उसे वोवेल कहा जाता है, क्योंकि उसे कोई भी आर्टिकुलेटरी सिस्टम डिस्टर्ब नहीं करता है। जैसे मैंने बोला ए, तो मैंने मुंह को, लिप्स को बंद थोड़ी किया, पर मैंने बोला प, तो प बोलूंगा तो ये बंद होगा। ए बोलूंगा तो सीधे हवा बाहर आ रही, ए। ई बोलूंगा तो सीधी हवा बाहर आ रही, ई। ओ बोलूंगा तो सीधी हवा बाहर आ रही, ओ। आप भी बोल के देख रहे हो, देखो आप भी देख रहे हो। अरे मत ट्राई करो भाई, बाद में ट्राई कर लेना, न पागल हो जाओगे। बोलेंगे घर वाले, बोलेंगे क्या चिल्ला रहा है, ए आ, है ना। तुषार कपूर नहीं बनना है अपने को, ठीक है। तो वोवेल्स क्या होते हैं? जिनको बोलते समय हम मुंह का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते हैं। दूसरा होता है कॉन्सोनेंट, जिनको बोलते समय हम अपने मुंह का हिस्सा इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो इनकी संख्या कितनी होती है? तो सर इनकी संख्या होती है 21 कॉन्सोनेंट्स होते हैं। और ये सारे के सारे मुझे लिखवाने की जरूरत नहीं है, जैसे बी हो गया, सी हो गया, ऐसे लगाकर ये जेड तक होते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आया कि मजा भी आएगा। मैं ऐसा नहीं कि बोर करूंगा, आपको मजा भी आएगा। पर लाइक नहीं किया अभी तक, इसलिए मुझे नाराजगी है। प्लीज लाइक कर दीजिए, देख रहे हो तो लाइक करिए, और 5 व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देना। अपनी दीदी, अपने भाई, अपने बहन, अपने काका, अपने चाचा, फूफा, सबको शेयर करो। इस बार 60 दिन में मैं सबको इंग्लिश सिखा दूंगा। अनपढ़ आदमी भी मेरी क्लास में बैठ गया ना, इंग्लिश बोलना सीख जाएगा, क्योंकि लैंग्वेज ना अनपढ़ आदमी भी सीख सकता है। समझ में आई बात? जिसको कुछ नहीं आता वो मदर टंग बोलता है ना, तो वो भी सीख सकता है। इंग्लिश पर किसी का अधिकार नहीं है, चाहे उसके 12वीं में 99% हो या स्कूल नहीं गया हो, ही कैन ऑल्सो लर्न इंग्लिश एंड ही कैन ऑल्सो स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, जो कि आपके साथ बैठ जाएगा। तो दोस्तों को बोलना फालतू फ्री फायर खेलना बंद करो, इंस्टाग्राम पे रील्स देखना बंद करो, और कमलेश यादव सर की क्लास अटेंड करो। जिंदगी में कुछ तो सीख ही जाओगे दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये पूरा बेसिक कंसेप्ट था। आई होप आपको समझ में आ गया कि भाई इंग्लिश में कितने अल्फाबेट्स होते हैं। इंग्लिश में अल्फाबेट्स होते हैं 26 को 2 भागों में बांटा है, रिटन और ओरल। जो रिटन अल्फाबेट होते हैं उन्हें कैपिटल में और स्मॉल में लिखा जाता है। ये स्मॉल और कैपिटल, ये कैपिटल और ये स्मॉल हो गया। बोलते समय अल्फाबेट को 2 भागों में बांटा गया है। ओरल में हम वोवेल बोलते हैं, और ओरल में एक होता है वोवेल, एक होता है आपका कॉन्सोनेंट। वोवेल वो लेटर होते हैं इंग्लिश के जिनको बोलते समय मुंह का कोई हिस्सा इस्तेमाल नहीं करते हैं। कॉन्सोनेंट वो लेटर होते हैं जिनको बोलते समय हम आर्टिकुलेटरी पार्ट का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है।